हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर जोरों पर तैयारी। करनाल के सेक्टर 13 स्थित मिठाई की दुकान पर लड्डुओं के बम्पर ऑर्डर। अब तक 2 क्विंटल लड्डू बना चुके हैं कारीगर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह। एग्जिट पोल के आंकड़ों से उत्साहित दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा दावा। कहा, हरियाणा में बहुमत के साथ बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी के दावों को जनता ने नकारा। हरियाणा की पूर्व शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल का बड़ा दावा। नतीजों से पहले सीएम को लेकर दिया बयान। कहा, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में बनेगी कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस के दावे पर अनिल विज ने किया पलटवार। कहा, नतीजे आने के बाद पता चल जाएगी हैसियत। जम्मू कश्मीर में काउंटिंग से पहले बारामूला में 3 स्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में सुरक्षा बल तैनात। एसएसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा 5 सदस्यों को करेंगे नामित, जिसमें 2 कश्मीरी विस्थापित, 1 महिला, 1 अन्य समेत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के 1 शरणार्थी का भी नाम। सभी सदस्यों के पास विधानसभा में वोटिंग का अधिकार। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 सदस्यों के मनोनयन पर सियासी घमासान हुआ तेज। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, यह नामांकन अवैध है। इसके विरोध में जरूरत पड़ी तो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। भारत और मालदीव के बीच रिश्तों का नया अध्याय। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने पीएम मोदी को मालदीव आने का न्योता दिया। भारत मालदीव के बीच कई अहम करार। पटना के 5 देश रत्न मार्ग पर मौजूद तेजस्वी का सरकारी आवास डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित। 10 अक्टूबर को होगा गृह प्रवेश। बीजेपी का आरोप, बंगले से टोटी, एसी, बेसिन, आरओ समेत कई चीजें गायब। सरकारी बंगले से सामान गायब होने के विवाद पर आरजेडी का पलटवार। मृत्युंजय तिवारी बोले, बीजेपी तेजस्वी फोबिया से ग्रसित है, घटिया और ओछी राजनीति कर रही है। सरकारी बंगले से सामान गायब होने की खबरों पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार। कहा, यह कैसा राजनीतिक संस्कार कि सामान लेकर चले गए। बंगले में लगी सब चीजें सरकारी संपत्ति। लैंड फॉर जॉब केस में लालू और तेजस्वी समेत सभी आरोपियों को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत। 1 लाख के निजी मुचलके पर मिली बेल। सभी आरोपियों के पासपोर्ट सरेंडर करने के आदेश। लैंड फॉर जॉब केस में सुनवाई के बाद बोले लालू यादव। कहा, न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा। मामले में 25 अक्टूबर को होगी फिर से सुनवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को अलॉट हुआ आवास। सिविल लाइन्स स्थित 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर शिफ्ट हो रही है सीएम आतिशी। अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे के बाद खाली किया था आवास। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, मेरे पीछे दिल्ली की जनता को किया गया परेशान। रूटीन मेंटेनेंस को कराया गया बंद। 31 अक्टूबर तक सड़कें होंगी दुरुस्त। दिल्ली की सीएम आतिशी का आरोप। कहा, केजरीवाल को झूठे केस में फंसाया गया। केजरीवाल के जेल जाने पर रोके गए दिल्ली के काम। षड्यंत्र के तहत दिल्ली की जनता को किया जा रहा परेशान। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन। लुधियाना में व्यापारी हेमंत सूद के घर पर ईडी का छापा। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के करीबी हैं हेमंत सूद। सूत्रों के हवाले से खबर। 17 लोकेशन पर ईडी की छापेमारी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा और उनके सहयोगी हेमंत सूद और चंद्रशेखर अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की रेड। गुरुग्राम में संजीव अरोड़ा की कंपनी में भी ईडी की छापेमारी जारी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के ठिकानों पर ईडी की रेड पर बोले मनीष सिसोदिया। कहा, प्रधानमंत्री ने अपने तोता मैना को फिर से भेजा। ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। मुख्यमंत्रियों के साथ दिल्ली में नक्सलवाद पर हुई बैठक में बोले गृह मंत्री अमित शाह। मार्च 2026 तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा उग्रवाद। नक्सलियों से मुठभेड़ में अब तक 194 नक्सली मारे गए। 13,000 से ज्यादा ने हथियार डाले। गाजियाबाद में यति नरसिंहानंद सरस्वती के समर्थन में हिंदूवादी संगठनों का प्रदर्शन। मंदिर पर हुए हमले का विरोध किया। 13 अक्टूबर को हिंदूवादी संगठन कर सकते हैं महापंचायत। एएमयू छात्रों ने यति नरसिंहानंद सरस्वती के विरोध में किया प्रदर्शन। हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे छात्र। विवादित बयान को लेकर एनएसए लगाने और फांसी देने की मांग। यूपी के एटा में महंत यति नरसिंहानंद के बयान का जोरदार विरोध। मुस्लिम समुदाय ने हाथों में तख्ती लेकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। नरसिंहानंद को फांसी देने की मांग। पैगंबर साहब पर विवादित टिप्पणी के मामले में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की। बोले, यति नरसिंहानंद पर तुरंत कार्रवाई हो। भावनाओं के साथ खिलवाड़ का आरोप लगाया। प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री पर एसपी नेता एसटी हसन का तल्ख बयान। कहा, ऐसे फैसलों से देश में नफरत बढ़ेगी। मुसलमानों को ऐसे आयोजनों से दूर रहने की नसीहत दी।
त्योहारों के चलते यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों को निर्देश, कहा आस्था से खिलवाड़ पर कार्रवाई हो, विरोध के नाम पर अराजकता बर्दाश्त नहीं। मुंबई के गरबा मैदान में लगे विवादित पोस्टर, नवरात्र के चलते गरबा उत्सव में सिर्फ हिंदुओं की एंट्री वाले पोस्टर लगाए गए। गरबा उत्सव में दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री बैन। भागवत के बयान पर जेडीयू एमएलसी की कड़ी प्रतिक्रिया, बोले महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव में सियासी लाभ लेने के लिए दिया इस तरह का बयान। 2 दिन पहले आरएसएस प्रमुख ने कहा था सुरक्षा के लिए हिंदुओं के लिए एकजुट होना चाहिए। झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, अमित शाह जेपी नड्डा की अध्यक्षता में चुनाव की रणनीति पर चर्चा। झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह समेत झारखंड बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद।